सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हमारी जो कक्षा हो रही है वह बहुत दिन उपरांत हो रही है, क्योंकि कुछ दिन से मैं व्यस्त था। हमारी क्लास के जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनका क्योंकि अभी मेंस है ना, तो उसी के चलते व्यस्त हूँ उनकी तैयारी कराने में, इसलिए हम वीडियो कम अपलोड कर पा रहे हैं यहाँ। आज जो हम यहाँ लेकर आए हैं वह आपको सबसे पहले यह बताएं कि क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको बताऊं कि जो आपका संस्कृत साहित्य वैकल्पिक है उसका जो पेपर नंबर द्वितीय है ना, आपको मालूम होगा सभी को कि पेपर नंबर जो द्वितीय है संस्कृत साहित्य का, उसका जो यूनिट नंबर 5 है, जिसे संस्कृत में अनिवार्य आप लोगों को लिखना होता है, जिसमें 3 विषय मुख्य रूप से हैं। यदि आपको मालूम हो कि कौन कौन से विषय हैं तो आपको एक बार यहाँ मैं यदि बताऊं कि कौन कौन से विषय हैं, तो पहला विषय एक रघुवंश महाकाव्य है, एक किरातार्जुनीयम महाकाव्य है और एक कुमार संभव महाकाव्य है। इन तीनों ही महाकाव्यों के जो प्रथम श्लोक प्रथम सर्ग के 1 से लेकर के जो 10 तक श्लोक हैं वह हमारे लिए लगे हुए हैं, या फिर इन्हें हम पद्य कहते हैं। तब यहाँ क्या है कि किसी भी विषय का सामान्य परिचय जानने के उपरांत हमारी कक्षा में फिर यह बताया जाता है कि ये श्लोकों की व्याख्या संस्कृत में करवाई जाती है। वही मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि कुमार संभव महाकाव्य जो लगा हुआ है, 3 मैंने बताया, इसमें से रघुवंश महाकाव्य है और जो कुमार संभव महाकाव्य है, यह दोनों ही महाकाव्य कालिदास के विरचित हैं, यानी कि कालिदास ने लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ एक श्लोक को लेकर के, यहाँ आप लोग चाहें तो ये मैंने इस सिलेबस में जितना भी 10 श्लोक है इस नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम से यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और तो वहीं इसको मैं नोट्स को अपलोड करूँगा। यहाँ मैं बहुत लोगों का प्रश्न था कि संस्कृत में व्याख्या कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाता है, तो वही व्याख्या मैं यहाँ बताने आया हूँ और एक श्लोक को यहाँ लाया हूँ कुमार संभव महाकाव्य की। इसी के साथ कक्षा मेरी कैसी होती हो ऑनलाइन, जहाँ मैं जैसे पढ़ाता हूँ, तो वह भी आप सभी के सामने यहाँ लाया हूँ। जो यह पद्य दिया हुआ है यह कुमार संभव महाकाव्य का पद्य है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है यहाँ आप लोगों के लिए कि कुमार संभव में है क्या। कुमार संभव ग्रंथ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कालिदास जी ने लिखा हुआ है और यह बहुत ही सुंदर भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। इस महाकाव्य में मुख्य रूप से उन्होंने पार्वती और शिवजी के विवाह के बारे में वर्णन किया है। कुमार कार्तिकेय के जन्म के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अंधकासुरस्य विनाशाय, अंधकासुर के विनाश की भी परिचर्चा की गई है। इस प्रकार इस महाकाव्य में शिव और पार्वती को लेकर के विविध चर्चा है। इसका नाम क्यों कुमार संभव पड़ा, यह भी एक परिचर्चा होती है। यह मेरी नियमित कक्षा में होती है। यहाँ हम लोगों को यह विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पर नहीं जाएंगे कि कुमार संभव का नाम कुमार संभव क्यों पड़ा या इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है। यहाँ हम लोग एक श्लोक जो कि पूछा जाता है पद्य, उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो हमने यहाँ यह देखा कि कुमार संभव इस ग्रंथ में भगवान शिव और पार्वती के विवाह को लेकर के वर्णन है। कुमार कार्तिकेय के जन्म को लेकर वर्णन है। इस प्रकार अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसका व्याख्या आरंभ करते हैं। ग्रंथ को मैंने बताया क्या वर्णन है। हम लोगों को प्रथम सर्ग के श्लोक पढ़ना होते हैं। अब इसमें बात आती है सर्ग क्या होता है ना, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मुझे बताना जरूरी हो जाता है। सर्ग यानी कि अध्याय समझ सकते हैं आप। सर्ग क्या समझेंगे, मानी कि अध्याय समझिए आप। तो सर्ग को यहाँ अध्याय कहा जाता है, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ इसमें 17 सर्ग पाए जाते हैं। कितने? 17 सर्ग हैं। तो यह आपको इतना मालूम चला कि इस कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। जैसे कि रघुवंश में 19 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। इसी प्रकार महाकाव्यों में सर्ग होते हैं।
जो कि किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। अब हम लोग यहाँ सीधे ही अपने इस श्लोक की व्याख्या को समझेंगे। आप लोग इसी प्रकार इन 10 श्लोकों की व्याख्या को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं जो हमें समझना है। यह श्लोक जो यहाँ दिया हुआ है, इसकी हम व्याख्या पढ़ने से पहले कुछ बातों को बता दें कि इतना छोटे श्लोक का व्याख्या आप कैसे करेंगे, इतना 150 शब्दों में। इसका अर्थ तो 50 शब्दों का होगा। तब क्या करना होता है कि इसके जो भी छुपे हुए रहस्य होते हैं या फिर जो अप्रत्यक्ष रूप से कभी यहाँ कहना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना होता है, 100 शब्दों के बारे में लगभग। तो यहाँ इन दोनों को मिलाकर के जब ऐसा लिखते हैं तो यह 150 शब्द हो जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करना है। इसको उदाहरण स्वरूप करके देख रहे हैं यहाँ। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अब क्या है कि ये तो श्लोक है, आपको मैंने पढ़ के बताया, तो मैं वहाँ एक एक शब्द को यहाँ पढ़ के बताऊँगा अभी कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। मैंने ऐसा इसलिए पढ़ा एक एक शब्द कि आप लोग जो नहीं जानते हैं इसको वह समझ सकें या एक एक शब्द को पढ़ सकें। इस समय किस छंद में यह श्लोक है तो आपको बताऊं, उपजाति छंद में यह श्लोक है। किस में है? उपजाति छंद में श्लोक है जिसमें इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक एक चीज़ को समझना होगा कि जब कुमार संभव का लेखन आरंभ करते हैं कालिदास, तो कुमार संभव में किसका लेख है? मैंने बताया शिव और पार्वती का वर्णन है। तो यहाँ शिव और पार्वती का वर्णन करने के प्रक्रम में वह शिव और पार्वती रहते कहाँ हैं? यदि आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हिमालय पर रहते हैं, ठीक है ना, इस हिमालय पर रहते हैं। अब जो यह हिमालय है इस पर कौन रहते हैं? शिव और पार्वती रहते हैं। तो वह सबसे पहले कालिदास जब ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो हिमालय की विशेषताओं को बताते हैं। क्या करते हैं? हिमालय की विशेषताओं को बताते हैं कि हिमालय का क्या वैशिष्ट्य है। संस्कृत में विशेषता को वैशिष्ट्य कहा जाता है, जो कि आपके प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रश्नों में पूछा जाता है कि इसका वैशिष्ट्य क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है। तो यहाँ वैशिष्ट्य को विशेषता कहा जाता है। कुमार संभव में जो हिमालय की क्या विशेषता है, अब बात यही आती है कि विशेष होता क्या है। तो विशेष के बारे में आपको बताऊं, यदि आपने वैशेषिक दर्शन को जाना हो तो उसमें बताया जाता है कि व्यावर्तकाः विशेषाः, यानी कि जो शेष में नहीं हो वह विशेष है। शेष में यानी कि अन्य किसी में वैसी बात ना हो वही विशेष है। यानी कि जैसे इस कुमार संभव ग्रंथ में कालिदास जी ने हिमालय की विशेषताओं का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन अन्यत्रापि कहीं भी आप देखें, अन्यत्र कहीं भी ऐसा इस प्रकार का वर्णन नहीं है जिस प्रकार की कुमार संभव में है। तो यही क्या है, इसका वैशिष्ट्य है। तो महाकवि कालिदास जब ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक श्लोक से लेकर के प्रथम सर्ग के एक श्लोक यानी कि प्रथम पद्य से लेकर के सप्तदश यानी कि 17वें पद्य तक हिमालय का वर्णन ही करते हैं, हिमालय की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, वैशिष्ट्य बताते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में 1 से लेकर के 10 तक लगा हुआ है। तो हम लोगों को हिमालय की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ना है कि क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे यह वर्णन करते हैं। इसी में यह अपनी उपमा को बताते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे रथगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। अब यह उपमा का कैसे सुंदरतम प्रयोग करती हैं यह भी हमें देखना है। कैसे यह हिमालय का सजीव
मार्मिक वर्णन करते हैं वह भी हमें यहाँ पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं, यह इसमें हिमालय का अवस्थिति बता रहे हैं कि कहाँ हिमालय अवस्थित है, यानी कि भारत देश की ही एक प्रकार से अवस्थिति बता रहे हैं। यानी कि यह भूगोल को जो आप पढ़ते हैं उसको आधार करके इस प्रकार का बता रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपको भौगोलिक जानकारी प्रदान होगी, मिलेगी, यानी कि भौगोलिक जानकारी के बारे में आप जान सकेंगे। यानी कि जो ये कालिदास हैं वह न केवल एक काव्यगत आपको बोध देते हैं बल्कि भौगोलिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी बताते हैं। इसी प्रकार आपको जब यह आप भौगोलिक ऐतिहासिक बताते हैं तभी आपको अच्छे अंक उत्तरों में उत्तर लिखने में, तभी आपको अच्छी व्याख्या करने का अंक पेपर में मिल पाता है। चलिए कह रहे हैं उत्तरस्याम दिशि अस्ति, कह रहे हैं अस्ति यानी कि है। इन्होंने कहा कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि अस्ति, यही ये कह रहे हैं, ये लिखा है उत्तरस्याम दिशि उत्तरस्याम अस्ति उत्तरस्याम दिशि। अस्ति का मतलब होता है, दिशि यानी कि दिशा में, यानी कि उत्तरस्याम यानी कि उत्तर दिशा में। तो कह रहे हैं उत्तर दिशायाम अस्ति यानी कि उत्तर दिशा में है। प्रश्न आता है क्या है, उत्तर दिशा में क्या है? तब यह कहते हैं उत्तर दिशा में है, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में है, या फिर ऐसे कह सकते हैं उत्तरस्याम दिशि अस्ति, उत्तर दिशा में है। जैसे कि यदि आप भारत को जानते हो तो भारत को अब यदि ऐसे ये भारत का मैप बनता है, ठीक है ना, यदि आप ऐसा बना के जब जाने तो हिमालय कहाँ है? हिमालय ये है उत्तरस्याम दिशि। तो कह रहे हैं उत्तर दिशा में देवतात्मा यानी कि देवताओं की आत्मा के समान। कैसे? देवताओं की, देवतात्मा यानी कि देवताओं की आत्मा के समान। अब यहाँ देखें देवतात्मा क्यों कहा? देवतात्मा कहने का मतलब इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उत्तर में देवता, ऐसा माना जाता है पुराणों में कि उत्तर दिशा में जो हिमालय है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। यानी कि यह हिमालय को अमूर्त ना मान करके मूर्त स्वरूप में स्वीकार रहे हैं, मूर्त मान रहे हैं। इनका मानना है यह निर्जीव ना होकर के सजीव है, मूर्त तत्व, देव तत्व, देवतात्मा, देवतात्मा है। कौन है देवतात्मा? अब हिमालय के लिए यह विशेषण दे रहे हैं, हिमालय की विशेषता कि वह न केवल हिमालय है, पत्थर है, जबकि वह क्या है? देवतात्मा है, यानी कि मूर्तत्व है उसमें। अब देखिए आगे क्या करें, देवतात्मा हिमालयो नाम, हिमालय नाम का नगाधिराज, यहाँ बताऊँ आपको नगाधिराज है ना, तो नगाधिराज यानी कि पर्वतों के राजा, नगच्छन्ति इति नगाह, जहाँ ना जाया जाए, जो ना चले। तो कोई ये कहा क्या है? नहीं चलता है, जो ना चले, नगच्छति इति नगाह है, मतलब जो चलता नहीं है, सॉरी इसमें यहाँ ये है कि जो चलता नहीं है। क्या नहीं चलता? हिमालय क्या चलता है? नहीं, वह एक जगह अवस्थित रहता है। स्थितः अभी आगे शब्द है, नगा नाम नगाधिराज यानी कि जो नगाधिराज है, यानी कि पर्वतों का राजा। अब भाई पर्वतों का राजा क्यों कहा? कह रहे हैं नगाधिराजा यानी कि पर्वतों का राजा। कह रहे हैं हिमालय नाम का पर्वतों का राजा जो देवतात्मा है वह भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। पहली लाइन का अर्थ आप लोग समझे होंगे कि जो नगाधिराज यानी कि पर्वतों का राजा नाम का जो हिमालय पर्वत है वह भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। इतनी बात कही, लेकिन अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यहाँ नगाधिराज क्यों कहा? और भी पूरे विश्व में, समग्र विश्व में पर्वत हैं, फिर इसी को क्यों कहा? तो आप देखते हैं, यदि देखें तो कालिदास कितना विद्वान हैं, वह जानते हैं कि समग्र विश्व है, समग्र विश्व में कई चोटियाँ हैं, लेकिन आपने देखा कि यदि विश्व की सबसे बड़ी 10 चोटियों की बात की जाए तो हिमालय में कितना अवस्थित हैं? आप
भूगोल को जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जो सबसे बड़ी यदि आप चोटी की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय पर अवस्थित। K2 कहाँ है अवस्थित? ऐसी बहुत सारी आप लोग जानते हैं, नंगा पर्वत, कंचनजंगा इत्यादि, है ना, दुनिया भर का है। तो ये सब कहाँ है? भारत के हिमालय पर अवस्थित। इसलिए उन्होंने पर्वत नहीं कहा सामान, उसे पर्वतों का राजा कहा, यानी कि नगाधिराज। तो कह रहे हैं अस्ति तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। उत्तरस अस्ति है कहाँ? उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कहाँ? किसकी उत्तर दिशा में? तो भारत से, यानी भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो क्या है? देवतात्मा है। और क्या है? अब देखो बता रहे हैं, आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि पूर्वा परऊ। अब देखिए पूर्वा परऊ का मतलब क्या है? पूर्व भारत है उसका, कि ये किस साइड, इस साइड क्या है? पूर्व, और इस साइड क्या है? पश्चिम, ठीक है ना। तो पूर्वा परऊ यानी कि पूर्व और पश्चिम में तोय निधि। तोय निधि का है, तोय मतलब होता है जल, और जल का समूह यानी कि जल के समूह, यानी कि समुद्र में पूर्व और पश्चिम में जो समुद्र है अवगाह्य अवस्थित है। अब आप लोगों को एक मालूम होगा यदि आपने भूगोल पढ़ा है कि जो हिमालय पर्वत है वह इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में इस प्रकार का मोड़ दर्शाता है। यहाँ यदि आप अंडमान निकोबार यहाँ देखें, बंगाल की जो खाड़ी है, समुद्र है ना, बे ऑफ बंगाल है, या यहाँ अरब सागर है, यदि यहाँ आप नहीं देख पाते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये पहाड़ी को आप देखते हैं, है ना, तो यह क्या है? पूर्व और पश्चिम में अवगाह्य यानी कि धसा हुआ है, अवगाह्य स्थित है, अवगाह्य। तो क्या है? पूर्व और पश्चिम के, जैसे अब ये हो गया भारत, ठीक है ना, तो भारत के पूर्व और पश्चिम में पूर्वा परऊ तोय निधि यानी कि जल में अवगाह्य घुसा हुआ है, अवगाह्य स्थित यानी कि अवगाह्य घुसा हुआ स्थित है। कैसे स्थित है? तो मानो कह रहे हैं इस प्रकार स्थित है जैसे लग रहा है कि यही क्या है? पृथिव्याः इव मानदंडः। पृथिव्याः यानी कि पृथ्वी के, पृथिव्याः इव मानदंडः, पृथ्वी के मानदंड के समान। कह रहे हैं पृथिव्याः यानी कि पृथिव्या यानी कि पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। बात समझ में नहीं आया? मानदंड के क्या क्यों कह रहा है? मानदंड यानी कि मापने का एक यंत्र, जैसे कि एक डंडा है ना, वह क्या है? मापदंड है। तो इसी प्रकार क्या है? ये लग रहा है, कालिदास कह रहे हैं कि इस प्रकार यह अवस्थित है कि लगता है मानो यह मापने का एक डंडा हो। अब देखिए आप क्या करते हैं, सामान्य स्केल रहता है, एक व्यक्ति रहता है इतना बड़ा, इसको आप इतना छोटे से स्केल से माप लेते हैं कि यह 5 फुटिया है, 6 फुट का है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, हिमालय पर्वत यहाँ अवस्थित है भारत की, तब यह इस प्रकार का अवस्थित है। अब आप इसको 2-3 बार घुमा दीजिए, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार, तो कैसा? पूरी पृथ्वी को माप लेगा कि नहीं माप लेगा? माप लेगा। इसका मतलब है कि कालिदास कह रहे हैं कि इतना लंबा है यह कि इसको एक फीट जैसे नापा भी जा सकता है पृथ्वी को। पृथिव्याः इव मापदंडः, मानदंडः, कि यह ऐसे लग रहा है, ऐसे अवस्थित है, इस प्रकार अवस्थित है कि जैसे मानो यह पृथ्वी का मानदंड हो। मानदंड हो यानी कि मापने वाला हो। तो पहली बार उन्होंने क्या बताया यहाँ कि यह क्या है? पृथ्वी का मापदंड है। समझ में आया? आ क्या होगा आपको? पृथिव्याः मापदंडः एव। चलिए तो अब देखिए आप लोगों ने इसका अर्थ समग्र रूप में क्या समझा कि जो भारत है उसकी उत्तर दिशा में हिमालय नाम का देवतात्मा स्वरूप पर्वतों का राजा अवस्थित है, और वह पर्वत पूर्व और पश्चिम के समुद्र में धसा हुआ है, स्थित है, अवगाह्य स्थित है, और वह इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार है कि लगता है मानो यह पृथ्वी के मापने का एक डंडा हो। तो कालिदास यही कह रहे हैं कि पृथ्वी के मापने का क्या हो? एक डंडा हो। इस प्रकार आया समझ में? आया होगा आप लोगों को।
एक बार और इसको समझ सकते हैं आप लोग कि यह क्या है कि पृथ्वी के मापदंड के समान है। क्या है मापदंड के समान पृथ्वी के? यह हिमालय पर्वत, ठीक है। तो समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार इसको पढ़ना होता है सबसे पहले। अब इसकी एक बात आती है, देखो क्या बात है, परिचर्चा यह है इसकी कि जो यह आपका श्लोक है, आपने देखा होगा शास्त्रीय दृष्टि से मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय जो दृष्टि है या परंपरा है, उसमें कोई भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करता है। यहाँ प्रश्न किया गया कि क्यों कालिदास ने क्या मंगलाचरण नहीं किया क्या? तो बहुत लोगों का यह आक्षेप रहता है कि क्या कालिदास ने मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण होता क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले मंगल आचरण, पहले समझो, मंगल प्लस आचरण, आचरण करना है। कैसा? मंगल, अच्छा कार्य। किसी प्रकार अच्छा कार्य करके ही हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी कि किसी से पूछ करके। तो यह 3 प्रकार का मंगलाचरण माना जाता है कि 3 प्रकार का मंगल आचरण होता है। वह कौन कौन से है लिख सकते हैं आप यदि चाहें तो। एक तो होता है नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। द्वितीय होता है, आप लिख सकते हैं आरसीवादात्मक, आरसीवादात्मक। और तृतीय जो होता है उसे कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। अब यह 3 प्रकार का ऐसा मंगलाचरण होता है। आपको समझने पर यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना समझना या बोलना मेरा महत्वपूर्ण है वही सुनिए आप। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में किसी भी देवता या भगवान को नमस्कार किया जाता है, यानी कि ग्रंथ आरंभ करने से पहले नमस्कार करते हैं। आज भी आप घर में देखते हैं कि कोई घर बनवाया, गृह प्रवेश कराते हैं, घर बनते ही आप, क्योंकि उसमें रहना है। ऐसा क्यों करते हैं कि ग्रंथ, यानी कि आप के जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न ना आए, यानी कि समस्या ना हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है मुख्य रूप से। यहाँ ग्रंथ के संदर्भ में यदि देखें तो ग्रंथों में कि ग्रंथ अच्छे से पूर्ण रूप से लिख जाए, यानी कि गढ़ की निर्विघ्न पूर्वक, ग्रंथ की क्या हो, निर्विघ्न पूर्वक रचना हो जाए, इसलिए कोई भी मंगलाचरण करता है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का मतलब होता है कि नमस्कार। तो क्या इस श्लोक में नमस्कार किया किसी को? नहीं किया। कहाँ किया है नमस्कारात्मक मंगलाचरण? तो जो रघुवंश महाकाव्य है वहाँ किया है, जहाँ कहा जाता है कि वागरथा विपसंपक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वहाँ कहा जाता है वंदे, यानी कि वंदना करता हूँ, यानी कि नमस्कार करता हूँ। आपको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जब आशीर्वाद लेने के लिए किसी देवता का आशीर्वाद, तो आपको बताऊं कि रघुवंश का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद लिया गया है। वागर्थ प्रतिपत्तये, यानी कि वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए, तो यह आशीर्वाद ही है। तो यहाँ कौन सा मंगलाचरण है? अब यहाँ ये क्या होता है, किसी विषय वस्तु को सीधे ही स्टार्ट कर देना क्या कहलाता है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। कि जब सीधे विषय वस्तु को लिखना कोई आरंभ कर दे, पूजा पाठ ना करे। पहला एक होता है आशीर्वाद लेके जाए, आप घर में से किसी कार्य को जाते हैं, पहले माता पिता के पैर पढ़ लेते हैं और फिर जाते हैं, यह क्या हुआ? आशीर्वादात्मक। नमस्कार कर लिए, पूछ लिए कि नमस्ते सर, कुछ ऐसा। तो इस प्रकार नमस्कारात्मक ऐसे ही ग्रंथ के लिए यह लोग करते हैं। तो यहाँ मंगलाचरण ना करके नहीं किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि कालिदास ने ऐसा नहीं कि मंगलाचरण किया हो, नहीं। तब फिर इसका जवाब एक मल्लीनाथ, जो कि विद्वान हैं, संस्कृत के समीक्षक हैं, है ना, उनका यह कथन, उनने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंगलाचरण नहीं किया कालिदास ने। कालिदास ने मंगलाचरण किया है। उनका यह कहना है कि जो ये आशब्द है अस्तित्व तरस्याम का, वही मंगलवाची है, यानी कि आ शब्द ही मंगलवाची होता है, इसलिए यहाँ मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि प्रथम शब्द ही आ है। और कह रहे हैं कि भगवान, ये ऐसा देखा जाता है कि कालिदास जी शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त कैसे हैं, कैसे कह सकते हो? बिना उसके कह दोगे? कुछ बताइए, प्रमाण दीजिए जी।
प्रमाण यह देते हैं समीक्षक लोग कि रघुवंश में किसकी उपासना की है, तो शिव और पार्वती की। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत के मंगलाचरण में किसकी प्रार्थना की है? शिव पार्वती की। तो कह रहे हैं जब वह यह ग्रंथ ही समग्र रूप से शिव और पार्वती को आश्रय बना के लिख रहे हैं, जब यहाँ हिमालय जैसे देवता स्वरूप की बात कर रहे हैं, उन्हें देवता शब्द ही कह दिया, तो उन्हें जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट लिखें। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझना चाहिए कि मंगलाचरण उन्होंने किया है और समग्र ग्रंथ ही शिव और पार्वती के बारे में लिखा है। यानी कि यहाँ आशय यह है कि कालिदास जी यहाँ भी शिव और पार्वती का वस्तु संकीर्तनम मंगलाचरण करें, मतलब वस्तु को निर्देश करके सीधे विषय को लिखना स्टार्ट करते हैं और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं और ग्रंथ को आरंभ कर देते हैं। एक और तर्क देते हैं कि वर्णमाला कहाँ से आरंभ होता है? अयुड़ रिल्ले के योंग आसे स्टार्ट होता, वह भी मंगलवाची है, इसलिए यहाँ कालिदास ने मंगलाचरण किया है। तो इस प्रकार इसके मंगलाचरण की परिचर्चा की जाती है कि मंगलाचरण भी किया गया है। अब बात आती है कि पहली बार इसी ग्रंथ में मिला था क्या ऐसा लेख कि जो यहीं पहली बार हिमालय का वर्णन मिला? नहीं, कालिदास की ये स्वदिमाग की उपज नहीं है। ब्रह्मांड पुराण है। कहाँ है? ब्रह्मांड पुराण। उस ब्रह्मांड पुराण में इसी प्रकार हिमालय का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ने उसी पुराण के उस श्लोक से प्रभावित होकर, पद्य से प्रभावित होकर के उसी का एडिटिंग इत्यादि करके अपने अनुसार ढाल करके, जैसे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने सीधे कहीं अन्य से प्रावधानों को ना करके, उनको हूबहू ना अपना करके उसमें मॉडिफाई और अपने देश की परिस्थित्यानुकूल करके अपनाया है, उसी प्रकार कालिदास ने भी यहाँ ग्रंथ में उन्हें जैसा चाहिए, यानी कि वहाँ से बीज मात्र लिए हैं। वृक्ष तो कालिदास का ही है। तो यह ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। न केवल वहाँ बल्कि श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया है कि यावन मात्रो पृथ्वी तावन मात्रो हिमालयः और यावन मात्रो हिमालयः तावन मात्रो पृथ्वी। तो इस प्रकार की चर्चा श्रुतियों में भी है। तो आप लोगों को यह समझ आया होगा, यह श्लोक आया होगा। अब देखिए, जो मैंने अलग से भिन्न स्वरूप में ये बातें आप लोगों को बताई हैं कि कहाँ वर्णन है, कैसा मंगलाचरण की बात है, कैसे उन्होंने नगाधाधीराज ही क्यों कहा, और भी सामान्य कह देते, पर्वतों का राजा ही क्यों कहा, देवतात्मा क्यों कहा, मापदंडा क्यों कहा, क्योंकि ये मापने योग्य है इसलिए मापदंडा कहा। तो इस प्रकार की आपको गूढ़ रहस्यों की बातों को इस श्लोक की व्याख्या में लिखना होता है। तभी आप, क्योंकि सामान्य रूप से तो इसका अर्थ आदि आप लिखेंगे तो 50 शब्द में हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ 100 शब्द और कहाँ से लाइएगा। तो आप क्या करना होता है, इसके लिए आपको इसका डिटेल्स अध्ययन करना होता है, बेहतरीन अध्ययन करना होता है, इसके जो गूढ़ तत्व होते हैं उन्हें लिखना होता है। तो इसी के से आप उस बेहतर अंक पा पाते हैं। और इसमें यदि आप बेहतर आप लिखते हैं, जैसे कि मेरा क्लास नोट्स, तो यह आप मान के चलिए कि 10 में से आपको पक्का 8 नंबर 9 नंबर पा सकते हैं आप, क्योंकि कटने का चांस नहीं है। जो वह डिमांड है उसका आप फुलफिल कर रहे हैं। और अन्य अपेक्षा जो लोग लिखते हैं वह सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, वह क्या करते हैं कि समास लिख के आएंगे कि इसमें यह समास है, इसमें यह छंद है, इस छंद का लक्षण ये है ना, इसमें यह अलंकार है। मैंने ऐसा क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि यह लिखना होता तो वह व्याकरण पूछ लेता ना आपसे, व्याकरण पढ़वा लेता आपसे। उसको यह नहीं चाहिए, उसको चाहिए व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है कि आप इस श्लोक को समझें अच्छे से और उसको लिखें। तो आपको प्रत्येक पद्य को बेहतर समझना है, तभी आप उसको लिख पाएंगे, टिप्पणी कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक पद्य को समझना है, अच्छे से टिप्पणी करना है और उसके नोट्स को लिखना है। यहाँ यह मेरा इसी उत्तर का आंसर है। आप संस्कृत में यदि इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। यह मैंने मॉडल आंसर के रूप में लाया है इसी का। तो इसमें आप देख सकते हैं, महाकवि कालिदास विरचितम कुमार संभवम इति महाकाव्यम संस्कृत महाकाव्य जगति अन्यतमम न कोपि संदेहापसरा।
विहतेस्मिन् काव्ये अंधकासुरस्य विनाशाय कुमार कार्तिकेयस्य उत्पत्तिमाश्रित्य शिव पार्वत्यो वर्णनम्। जो कि मैंने पहले ऊपर बोला है वही सब इसमें लिखा हुआ है, आप नॉर्मल से समझ सकते हैं। इसी प्रकार का वर्णन पूरे है और बड़ी परफेक्ट शब्दावली, मतलब कि आपको जितना शब्द पेपर में लिखना है उसी प्रकार मेरे इसमें नोट्स में दिया जाता है। तो जितना आपको लिखना है वह उतना ही मेरी क्लास नोट्स में दिया जाता है, आप उतना याद करें और सीधे लिख के आ जाएं समझ करके। तो यह हमारा इस एक श्लोक का मैंने व्याख्या दिखा। ऐसे ही प्रत्येक श्लोक जो कि लगे हुए हैं, 30 श्लोक लगभग लगे हुए हैं दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट में 3 ग्रंथों के। तो इस प्रकार हमारा क्लास में व्याख्या रहता है और प्रत्येक चीज़ का इसी प्रकार सरल तरह से समझाया जाता है और नोट्स दिया जाता है। यदि आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो अभी तो मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर से अवश्य रूप से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा यह बैच जो अभी चल रहा है करंट बैच, वह हमारा बैच सितंबर के 10-12 सितंबर या 20 सितंबर के करीब समग्र हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेंस है और मेंस तक ही हमें इनका सहायता करना है मुख्य रूप से, और तभी तक मैंने इनका संकल्प लिया था कि इनका सिलेबस पूर्ण करवाएंगे, जो कि हो रहा है। थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। चलिए, तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और आप लोग इस प्रकार यह नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊँ आप सभी को, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, मुख्य रूप से सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि संस्कृत में इतने विद्यार्थी नहीं हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ज़्यादा करें, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको सीधे लाइव तौर पर आकर के आपके प्रश्नों को भी बताऊं और आपको भी पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे इसी प्रकार अन्य ग्रंथ का हम एक श्लोक लाएंगे और बताएंगे कैसे व्याख्या की जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच।